देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी कल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। वक्त तय हो गया है। कल सुबह 10:45 का वक्त मुकर्रर हुआ है जब ममता बनर्जी शपथ लेंगी मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल में तीसरी बार। लेकिन इस बार किसी तरह का भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा, ये भी पहले ही साफ कर दिया गया है। शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी सीधे नबन्ना जाएंगी, जहां पुलिस की तरफ से ममता बनर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कल सुबह 10:45 पर ममता लेंगी सीएम पद की शपथ। राजभवन में सादगी के साथ ममता का ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। कोई भव्य आयोजन नहीं किया जा रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने यही होगी कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हिंसा लगातार हो रही है उस पर काबू किया जाए। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता बेलगाम हो गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। 11 कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी के विरोध में जेपी नड्डा जो आज बंगाल पहुंचे, वहां पर वो पीड़ित परिवारों से मिले और कल बीजेपी देश भर में प्रदर्शन करेगी इसी के खिलाफ। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं कुंतल से। कुंतल, कल 10:45 वक्त तय हो गया है ममता के शपथ ग्रहण का, लेकिन साथ ही साथ कल ही जब ममता शपथ लेंगी बीजेपी देश भर में ममता के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही होगी। जी बिल्कुल, 10:45 में ममता बनर्जी शपथ लेने वाली है राजभवन में और इसके बाद नबन्ना में जाएंगी ममता बनर्जी, जहां कोलकाता पुलिस उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी देने वाले हैं और सौरव गांगुली, दिलीप घोष समेत कई लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है यहाँ आने के लिए। और अब देखना ये होगा कि कौन कौन आते हैं ये शपथ ग्रहण समारोह में और कौन नहीं आते। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी वही समय देश भर में प्रोटेस्ट करने वाली है। पिछले 2 दिन में जो घटना हुई है अलग अलग जिलों में, आज भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पूरे दिन भर पिछले 48 घंटों में अलग अलग जिलों से एक ही वो खबर सामने आती रही। हिंसा की घटनाएं ये फैलता चला गया पिछले 48 घंटों में और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पहुंचे हैं और पहले वो दक्षिण 24 परगना गए, उसके बाद कोलकाता में गए और बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है इन हिंसाओं में, तो उनके घर पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दिया, उनके परिवार वालों से मिले। क्या ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में बीजेपी शिरकत करेगी या फिर सांकेतिक तौर पर इसका बॉयकॉट बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी कार्यकर्ता कर रहे हैं? कुंतल, फिलहाल मेरे पास कोई कोर्ट नहीं है किसी का, लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह की संभावनाएं काफी ज्यादा है कि बीजेपी इसको बॉयकॉट कर सकती है। संभावनाएं ऐसी है रोमाना। और आपने अभी सौरव गांगुली का नाम लिया था, क्या ऐसी कोई और जानकारी और कौन कौन से बड़े चेहरे बंगाल के जिन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है सौरव गांगुली के अलावा? देखिए, सूत्रों के मुताबिक बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, मनोज तिग्गा, उनको भी आमंत्रित किया गया है और अलग अलग पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है, कांग्रेस से, सीपीएम से, बीजेपी से। और अब देखना ये होगा कि ये कोविड काल में कौन से नेता आते हैं और कौन नहीं आ पाता है। लेकिन आप जिस बात का जिक्र अभी किया कि बीजेपी इसको बॉयकॉट करेगी, संभावना ऐसा है। अभी भी इस पर कोई ऑफिशियल कोर्ट मेरे पास नहीं है और या ऐसा नहीं है, लेकिन जरूर ये संभावना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल चक्रवर्ती इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुंतल बता रहे हैं कि देखिए संभावना जरूर है, हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर किसी तरीके का कोई स्टैंड पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत हद तक संभावना ये कि बीजेपी की तरफ से कल ममता बनर्जी का जो शपथ ग्रहण है उसको बॉयकॉट किया जाए, उस पर शिरकत ना की जाए। हालांकि वैसे भी भव्य समारोह हो नहीं रहा है, राजभवन में ममता बनर्जी शपथ लेंगी, लेकिन वहीं पर जो कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है, जिसपे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी न्योता भेजा गया है, हो सकता है वो इसमें शामिल ना हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।